सुबह का भोजन हो जाता है, शाम का भोजन नसीब नहीं होता है, तो बाइक खरीदने की बात की दूर है। एक रूम में 5-5 लोग रह रहे हैं, 10 बाई 10 के रूम में, उसके उनकी अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए पैसे नहीं है, वो बता रहे हैं बाइक खरीद रहे हैं। इसका कोई सरकारी आंकड़ा, कोई एजेंसी है कि किस एजेंसी से किस नाम से बाइक उठी है, कोई जारी करे। ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं भी 10 लाख कमाया हूँ, बस हवा हवाई बच्चे पैसा कमा लिए। अगर इलाहाबाद के छात्र न होते ना, तो इनकी जो दुर्दशा थी और हो जाती। लोग अपने रूम में सुलाए हैं, अपने बोतल का पानी दिए हैं, उसके बाद अपने रहने के कंबल दिए हैं, इतनी तीर्थयात्रियों की इतनी मदद किए हैं, वो बोल रहे हैं उनसे पैसा कमा रहे हैं। इसका उनके पास कोई सरकार आंकड़ा हो तो मैं कहता हूँ वो जारी करे, किस एजेंसी से, किस बाइक से, किस नाम से ली गई है। आपके जानने वाले कोई बाइक खरीदे हैं क्या? हमारे जानने वाले तो कोई नहीं खरीद रहे हैं। मेरे जानने वाले, मैं 2 साल से इलाहाबाद में रह रहा हूँ, मैं खुद ही एक साइकिल से चलता हूँ। मैं और मेरा पार्टनर दोनों लोग एक साइकिल से चलते हैं। अगर ऐसा होता, मैं एकदम इलाहाबाद के मेन सिविल लाइंस में रहता हूँ, सबसे पहले मैं बाइक खरीदता। हमारी नज़र में तो ऐसा कोई नहीं है अभी तक। जैसे अब मान लो हम लोग 25-30 लोग रहते हैं, तो ऐसा यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जैसे बाइक खरीदा हो, या बाइक जिसके पास हो भी वो भी निकालना उसके लिए मुश्किल हो गया था। यहाँ पे तो ऐसा कोई नहीं कि जिसने कमा लिया हो। यहाँ 1000 रुपये भी कमाना छोड़िए और उससे ज़्यादा गंवाना है जो ज़्यादा हुआ है यहाँ पे। बाकी तो साइकिल वगैरह से ही काम चलाना पड़ा, या तो जैसे कहीं जाना है तो पैदल ही गए हैं। क्या आपके पास बाइक है? नहीं, बाइक हमारे पास नहीं है। आपके जानने वाले लोग? जानने वाले में भी है जो नहीं है, सिर्फ यहाँ 20-25 लोगों में 2 लोगों के पास है बस, और किसी के आप पास। लोग का जाना आना कैसे होता है? जाना माना जैसे पैदल जाएंगे या तो साइकिल से जाना हुआ। जैसे कुंभ में ही था, कुंभ में तो साइकिल भी निकालना मुश्किल हो गया था, तो पैदल ही ज़्यादातर, हर कहीं भी जाना हो तो पैदल ही जाना हुआ। पूरी तरह से मुझे अच्छा नहीं लगा कि जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं कि 4 लाख प्रतियोगी छात्र के पास बाइक ही नहीं होती। ज़्यादातर यहाँ पे जो नेटिव्स हैं वो उनके पास बाइक होती है, वो कमाए होंगे। तो प्रतियोगी छात्र के पास इतना ऑप्शन नहीं रहता कि घर वाले बाइक दे दे, आप बाइक लेके जाओ और कमाई कर लो, नई बाइक भी खरीद लो। नई बाइक खरीदे होते तो बाइक वालों के से जहाँ पे बाइक बिकती है वहाँ पे तो पता चलता। वहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि कोई बाइक खरीदा है। कैसे देखते हैं इनके बयान को? बयान थोड़ा सा अच्छा नहीं, सीएम के तौर पे एक अच्छा नहीं है कि सीएम इतना बड़ा हो कि कुछ भी बोल दे कि बाइक खरीद लिए गए बच्चे। अरे बाइक कैसे खरीद लेंगे? 45 दिन में कोई कमाई बाइक खरीद लेगा? बाइक है ही नहीं बच्चों के पास, तो कहाँ से कमा के बाइक खरीदेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी की इस बात से हम सहमत नहीं है, और ये जहाँ तक है 90% ये गलत है। प्रतियोगी छात्र के पास पहली चीज़ तो बाइक नहीं रहती है, और बाइक रहेगी तो पहली चीज़ तो वो इलाहाबाद आया है तो वो तैयारी करने आया है। और सर 4 लाख में ज़रूरी नहीं है कि सब प्रतियोगी छात्र ही रहें, और हर छात्र तो ये काम करेगा नहीं। मेरे हिसाब से मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ, ये गलत है। देखिए, उनको ये आंकड़ा कहाँ से मिला है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, और मेरे हिसाब से यहाँ जो छात्र हैं हम लोग के साथ के, मुझे नहीं लगता ये आंकड़ा ठीक होगा, क्योंकि इतनी बाइक ली गई हो सकता है सरकार को सरकारी आंकड़ा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मिला हो, उन्होंने उससे कुछ हिसाब से जोड़ के अपना बताया हो। और मेरी जानकारी में मुझे लगता है कि इतने छात्र नहीं होंगे और इतनी बाइकें नहीं निकली होंगी। आप अगर रोजगार नहीं दे रहे हैं तो अपमान तो मत करिए। इलाहाबाद के छात्रों की इस समय क्या स्थिति है, उनकी क्या मनोदशा है, उसके विषय में आप चर्चा करना चाहोगे। छात्रों को पहला नंबर तो वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है, और वैकेंसी का अगर कोई एग्जाम भी होता तो उसका निष्पक्ष आप एग्जाम भी नहीं करवा पा रहे हो। आपके सारे एग्जाम्स संदेहपूर्ण होते हैं, और उसके बाद भी आप अगर करवा रहे हो तो पेपर लीक की समस्या आ जाती है। आप छात्रों का मजाक बना रहे हो, और उसके बाद उसको बाद बाइक वाली उपलब्धि को, उनको कितने छात्र ऐसे होंगे जिनके पास बाइक होंगी। इलाहाबाद में छात्र आता है तो पैदल चलता है, पैदल चलकर आता है। अगर वो सक्षम परिवार से रहता तो यहाँ करने क्या आता। और इलाहाबाद में पूर्वांचल से लेके मीडियम बैकग्राउंड के लोग अक्सर यहाँ पे छात्र आते हैं। ऐसी बातें, बेतुकी बात